हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि कुछ लोग तो बहुत ही आसानी से अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बिना कोई टेक्निक यूज़ किए, बिना किसी एफर्ट के, और कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, सालों तक स्ट्रगल करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है माइंडसेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक करेक्ट माइंडसेट क्या होता है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसकी रिक्वेस्ट आई थी जस्सू से। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये माइंडसेट होता क्या है? ये माइंडसेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में, अपनी लाइफ के सिचुएशन के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपनी लाइफ की हर एक एरिया के बारे में, आपकी जो भी बिलीफ है, आपका जो भी एटीट्यूड है, आप जो भी सोचते हो, वही है आपका माइंडसेट। ये आपका इंटरनल नज़रिया है, आपका अंदरूनी नज़रिया, जिसके थ्रू आप दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हो और अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करते हो, अपनी एक्सपीरियंस बनाते हो। आपका जो माइंडसेट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को डील करते हो। आपके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को आप कैसे डील कर रहे हो? आप अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को हिम्मत करके हैंडल कर रहे हो या तो फिर उससे डर रहे हो? ये आपके माइंडसेट से ही आप एक्शंस लेते हो, आप रिएक्ट करते हो। आप अगर सक्सेस पा रहे हो तो उसमें आपका क्या रिएक्शन है? आप अगर फेलियर बन रहे हो, किसी भी चीज़ में आप फेल हो रहे हो, तो उस वक्त आपका जो रिएक्शन होता है वो आपके माइंडसेट का ही रिजल्ट है। अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आप जो भी डिसाइड करते हो, जो भी आपका डिसीजन होता है, वो भी आपके माइंडसेट से ही इन्फ्लुएंस रहता है। आप अपने गोल्स के बारे में क्या सोचते हो? आपका क्या बिलीफ है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? ये जो रिएक्शन है, ये भी आपके माइंडसेट का ही रिजल्ट है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कैरोल डवेक। उनके अकॉर्डिंग माइंडसेट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि उनकी जो भी एबिलिटीज़ है, उनका जो भी इंटेलिजेंस है, उनके अंदर जो कुछ भी है, वो बस है तो है, उसे वो चेंज नहीं कर सकते और उसे चेंज वो करना चाहते ही नहीं हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर उनमें कोई कमी है तो उसे सुधारना चाहते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं, वो कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है और उसके अंदर कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है, तो वो अपनी लिमिटिंग बिलीफ को ही सच मानेगा। वो उसे चेंज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। वो परसिस्ट करेगा कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है। और एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये देखेगा कि अगर ये बिलीफ की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसे रिलीज़ कर दूँगी। मैं एक नया बिलीफ को अपनाऊँगी। मैं अपने आप को चेंज करूँगी, मैं अपने आप को चेंज करूँगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कुछ नया सीखने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं। आपके जो माइंडसेट होती है ना, वो एक मैग्नेट की तरह है। वो आपके डिज़ायर को आपकी एनर्जी के बेसिस पे अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। आपकी जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर के लिए आपका कैसा माइंडसेट है, आपकी बिलीफ क्या है, आप अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? आपके अंदर अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, उसे आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? आपकी यही माइंडसेट आपके डिज़ायर को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो डिले करेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक सही माइंडसेट क्या होता है। अभी जो मैंने आपको बताया है,
कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो। आपके डिज़ायर से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर है, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है आपका जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, आपके जो भी थॉट्स है जो ब्लॉकेजेस की तरह काम कर रहा है, आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। और उसके बाद अपनी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कितना टाइम लगेगा उसमें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डिज़ायर के बारे में क्या सोचते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग अपने डिज़ायर को इतना इम्पोर्टेंट दे देते हैं कि बाकी सब चीज़ को वो नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। उनके लिए ऐसा होता है कि उनकी डिज़ायर ही सब कुछ है, वो नहीं मिला तो लाइफ भी खत्म हो गया है। वो अपने डिज़ायर को इतना बड़ा मानने लगते हैं, इतना इम्पोर्टेंट मानने लगते हैं कि अपने डिज़ायर की वजह से, उसके ना होने की वजह से वो इतने दुखी रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं कि उनके पास जो अभी है, उसे वो इग्नोर करने लगते हैं। अपने आप को भी इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। उनके पास जो अच्छी चीज़ें होती है, उसे इग्नोर करते हैं। तो ये माइंडसेट भी आपके डिज़ायर के लिए ब्लॉकेजेस की तरह काम करता है। एक और बात है कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि छोटी-छोटी डिज़ायर्स तो पूरी हो जाती है, लेकिन बड़ी-बड़ी डिज़ायर्स तो पूरी ही नहीं होती है। डिज़ायर सिर्फ़ डिज़ायर होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बनाते हो। जो डिज़ायर के बारे में आपकी माइंडसेट होती है कि ये मिलना आसान है, ये बहुत छोटी डिज़ायर है, ये तो मिल ही जाएगा। तो उस डिज़ायर के लिए आपके माइंड में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होता है, लिमिटिंग बिलीफ नहीं होता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, और वो छोटी डिज़ायर आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके माइंड में रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि वो डिज़ायर आपको मिल के रहेगा। लेकिन जो डिज़ायर को आप बड़ी डिज़ायर बोल रहे हो, उसके बारे में आपकी माइंडसेट है कि वो डिज़ायर मिलना मुश्किल है, मुश्किल क्या, मे बी ना भी मिले। ऐसी माइंडसेट में भी आप उस डिज़ायर को पूरी नहीं कर पाते हो। उस डिज़ायर को आपने बड़ा बना दिया कि ये मेरी बड़ी डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही है। बड़ी-बड़ी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती है। तो उस वक़्त आपकी जो माइंडसेट है, माइंडसेट तो ऑलरेडी ऐसी है जिसकी वज़ह से रेजिस्टेंस हो रहा है। आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं। और फिर जिस डिज़ायर को आप बड़ी डिज़ायर बना रहे हो, जिसके बारे में आपके माइंड में ये थॉट है कि ये डिज़ायर मेरी इम्पॉर्टेंट डिज़ायर है, बड़ी डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी ये माइंडसेट ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आप जितना बार-बार इस बात को बोल रहे हो कि ये डिज़ायर मिलना मुश्किल है, मेरे फिज़िकल वर्ल्ड में इस डिज़ायर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, जो देखकर मुझे लगे कि ये डिज़ायर मुझे मिल सकता है या नहीं। आप अपने 3D को चेक कर रहे हो, बार-बार अपने माइंड को प्रूफ दे रहे हो कि आपकी डिज़ायर आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये डिज़ायर बहुत इम्पोर्टेंट है और मिलना बहुत मुश्किल है। जितना बार-बार आप ये चीज़ रिपीट कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। इसलिए बोला जाता है कि आपको हमेशा अपने डिज़ायर से डिटैच्ड रहना है। आप डिज़ायर के बारे में सोच के हैप्पी फ़ील करो, ऐसा फ़ील करो कि वो डिज़ायर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, उस वक़्त आप जैसा फ़ील करोगे, जैसी लाइफ़स्टाइल जियोगे, वो लाइफ़स्टाइल आप अभी जियो, वो इमोशंस को आप अभी फ़ील करो। ताकि आपके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, जो ब्लॉकेजेस की तरह काम कर रहा है, वो रिलीज़ हो जाए। इसलिए आप अपने कोई भी डिज़ायर को छोटा या बड़ा मत बनाओ। आप अपने डिज़ायर को सिर्फ़ डिज़ायर ही रखो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसा भी माइंडसेट होता है जिस माइंडसेट में आप क्या बोलते हो कि ये मेरी डिज़ायर है जिसे मुझे मैनिफेस्ट करना है। और ये जो वर्ड होता है ना कि मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ये वर्ड भी कभी-कभी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
क्योंकि जब आप बोलते हो कि ये मैं पाना चाहती हूँ, ये मैं पाना चाहता हूँ, उसी वक़्त आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये मिलना मुश्किल है या तो ये मेरी लाइफ़ में है ही नहीं। तो वो भी एक रेज़िस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। चलिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आज आप खाना मैनिफेस्ट करो। आप हँसोगे, बोलोगे खाना मैनिफेस्ट करने का क्या ज़रूरत है? खाना तो डेली मिलता ही है, वो तो मिलेगा ही, राइट? और आप आसानी से मैनिफेस्ट भी कर लोगी। आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है, खाना डेली मिलता है और खाना मिलेगा आज भी। आप हँसते-हँसते खाना मैनिफेस्ट कर लोगे। इवन कि आप सोचोगे भी नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आपको मिलकर रहेगा। लेकिन वहीं जब आप एक डेज़र्ट एरिया में हो, जहाँ दूर-दूर तक कोई घर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आप अकेले हो और चारों तरफ सिर्फ बालू ही बालू है। वहाँ मैं आपको बोलती हूँ कि आप खाना मैनिफेस्ट करो। आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, लिमिटिंग बिलीफ्स आएँगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बिलीफ है, आपकी जो 3D रियलिटी है, जो आपको दिख रहा है अपने आस-पास, उसके अकॉर्डिंग एक ब्लॉकेजेस तो ज़रूर आएगा कि कैसे पॉसिबल होगा यहाँ खाना मिलना। दूर-दूर तक कोई घर नहीं है, दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, फिर खाना कैसे मिलेगा आज यहाँ पे? वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो होना स्टार्ट होगा। आपको विश्वास होगा कि आपको खाना नहीं मिल सकता है। उस टाइम खाना मैनिफेस्ट करना एक बड़ा टास्क लगेगा आपको। रेजिस्टेंस होगा, लिमिटिंग बिलीफ्स आने लगेंगे, पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखेगा और आपको पूरा यकीन होने लगेगा धीरे-धीरे कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। ये मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। बट वहीं पे अगर आपका माइंडसेट हेल्दी है, अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, तो उस वक़्त आपको पता होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगी कि भले ही ये रेगिस्तान है, भले ही ये डेज़र्ट एरिया है, चारों तरफ मुझे कहीं भी दूर-दूर तक घर नहीं दिख रहा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, फिर भी आज मुझे खाना मिलकर रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसा सिचुएशन है, कहाँ पे मैं हूँ, मुझे खाना मिलकर रहेगा। तो आप उस दिन खाना मैनिफेस्ट कर लोगे वैसे सिचुएशन में भी जहाँ खाना मिलना मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ो और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको कोई घर दिख जाए, कोई इंसान दिख जाए, कोई फैमिली दिख जाए। जो पहले जहाँ पे थे, वहाँ की एंगल से वो घर नहीं दिख रहा था, बट थोड़ा आगे जाने के बाद वो घर दिख रहा है और अब आपके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है कि मुझे खाना मिल सकता है। तो ये ना सिर्फ नज़रिए की बात है, सिर्फ माइंडसेट की बात है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो माइंडसेट सही माइंडसेट होता है ना, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरा चीज़ अपने डिज़ायर के लिए भरोसा रखना, फ़ेथ रखना कि मुझे मेरी डिज़ायर मिलकर रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आपको भरोसा होता है, आपको डिज़ायर पाने के लिए अगर खुद में कोई चेंजेज़ लाने की ज़रूरत है, तो वो चेंज करने के लिए आप रेडी होते हो। आगे बढ़ने के लिए आप रेडी रहते हो। कुछ नया सीखने के लिए आप रेडी रहते हो, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहते हो, अपनी 3D रियलिटी से आप डिटैच्ड रहते हो और अपनी माइंड में जो आपकी डिज़ायर है उसे आप परसिस्ट करते हो। चाहे जैसा भी सिचुएशन है, आप जहाँ भी हो, आपकी डिज़ायर पूरी होकर रहेगी। आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, आप हमेशा अपनी इसी बिहेवियर को, अपनी इसी बिलीफ को परसिस्ट करते रहते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जो भी डिज़ायर है जिसे आप पाना चाहते हो, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करता है और वो आपको मिलकर रहेगा। और ये सिर्फ़ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी माइंडसेट कैसी है, आप अपनी डिज़ायर के बारे में क्या सोचते हो। आप अपने डिज़ायर के बारे में जो सोचते हो, जैसा आपका माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उसी माइंडसेट की वजह से आप अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में आओगे या तो फिर अपने डिज़ायर से दूर होगे। एट द एंड आपकी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए और आपको अपने डिज़ायर्स के लिए पूरा भरोसा होना चाहिए। आप परसिस्ट करो कि आपकी डिज़ायर आपको मिलकर रहेगी। आप कॉन्फिडेंट रहो, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैप्पी रहो, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैप्पी रहो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक सही माइंडसेट क्या होता है, आपको कैसी माइंडसेट के साथ जीना होता है, रहना होता है, ताकि आप अपनी हर एक डिज़ायर को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करो। किसी भी डिज़ायर को बड़ा या छोटा समझकर नहीं, हर एक डिज़ायर को एफर्टलेसली आसानी से मैनिफेस्ट करो। तो मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।